सकता है डेप्थ के साथ, ठीक है ना। हमने सेटअप देखा था जो लास्ट अपन काम कर रहे थे कि अगर कोई यू ट्यूब है, ठीक है ना, कोई यू ट्यूब है, उसमें अगर आप दो लिक्विड भर देते हो और मान लो कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम बैठ जाता है, हाँ जी, ये लास्ट बात की थी अपन ने। यस सर। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड कॉमन लिक्विड ढूंढ के सेम लेवल पे उसके दोनों साइड प्रेशर क्या कर दोगे, सेम। इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। P1 विल बी इक्वल टू P2। आई थिंक यही बात हमने लास्ट की थी, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो अब ये सवाल है, ठीक है। देखते हैं, ये है वाटर, जो ग्रीन वाला लिक्विड है ये वाटर है, जिसकी डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम/cc होती है। अच्छा, आपने एक टर्म और सुनी होगी, RD। हैव यू हर्ड ऑफ RD? नॉट RD शर्मा, relative density। Density of any substance divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या बोलते हैं, relative density। सुना हुआ आपने? यस सर। यस सर, यस 10th सर। में। ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस क्या हो गया, RD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी RD इंटू ग्राम/cc होगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम/cc होती है, यस। सीधा सीधा ही। तो जो किसी सब्सटेंस की RD होगी, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी होगी, RD का मतलब यहाँ पर क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, वही उस सब्सटेंस की क्या होगी, CGS यूनिट में डेंसिटी होगी। क्लियर है? तो RD वर्ड आपने कभी सुन ले तो ये है मरकरी, जिसकी RD मुझे पहले से ही पता है 13.6 है ना। ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ठीक है ना। आपको ये निकालना है डिफरेंस इन लेवल्स, है ना। क्या ये डिफरेंस इन लेवल्स इन बोथ आर्म्स है, बोलो यार। यस सर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड डिफरेंस इन लेवल्स इन बोथ द आर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 सेंटीमीटर मरकरी डली हुई है, राइट हैंड साइड का कोई आइडिया नहीं अपने को, पानी है पूरा। तो अपने को बताना है कि इधर और उधर के लेवल में कितना अंतर होगा। करना प्लीज। ओके सर। 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी पोर करने पर डिफरेंस इन लेवल्स कितना आएगा। ऑब्वियसली ना, एक डेंस फ्लूइड है एक लाइटर फ्लूइड है, तो बराबर बराबर मात्रा तो आएगी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2, याद है। तो जिसका रो ज्यादा होगा उसका एच कम, या रो कम रो एच ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम बिठाना है अपने को। अब करो इस क्वेश्चन को, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही करते हैं। हाँ जी, तो क्या हम यहाँ का प्रेशर इक्वेट करेंगे 12.6 क्लास? आएगा। वेरी गुड, सही है। तो P1 इक्वल टू P2 करेंगे जी। मान लीजिए ये H है, हाँ जी। तो क्या P1 रो मरकरी इंटू G इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस P0 होगा, और जो P2 है वो P0 प्लस रो वाटर इंटू G इंटू H प्लस 1 सेंटीमीटर होगा। बोलो, H सेंटीमीटर ही मान लेते हैं इसको, सेंटीमीटर में चलने देते सब कुछ। बोलो क्लास। यस सर। P1 इक्वल टू P2 होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यार यहाँ तक। नो सर, नो डाउट। प्लस रो वाटर इंटू G इंटू H प्लस 1, P0 कैंसल, ठीक है ना। तो रो Hg इंटू G इंटू 1 इज इक्वल टू रो वाटर इंटू G इंटू H प्लस 1, G भी कैंसिल हो गया, और रो Hg अपॉन रो वाटर 13.6 आ जाएगा। ये आ गया, H कितना आ गया,
12.6 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द पीपल रिप्लाई 13.6। गलत है ना? लेवल 13.6 यहाँ का टोटल हाइट थोड़ी होती सेम। है। हाँ, ये थोड़ी इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ का प्रेशर इक्वेट कर सकते हो क्या? नहीं, बेवकूफी है ना। प्रेशर तो यहाँ का सेम लिक्विड में सेम लेवल पे इक्वल होता है। आई बात समझ में? यस सर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक यूट्यूब मैनोमीटर था। यूनिफॉर्म पाइप है। यूनिफॉर्म पाइप का मतलब क्या है कि अगर इधर का एरिया ए है तो इधर का भी एरिया ए है। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म पाइप। तो मान लीजिए एक यूनिफॉर्म पाइप वाला मैनोमीटर है, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है सारी चीजें बराबर बराबर सी होती हैं। इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो अगर सिर्फ पानी भरा हुआ है सेम लेवल में, याद है ना, दोनों साइड लेवल सेम ही आएगा। बोलो। Yes, sir. वाटर भरा हुआ है। इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ liquid column of oil of RD2 is poured समझ गया ना, डाला गया है, in the left arm, find rise of water level in the right arm। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, करो ट्राई। आप आरडी ऐसा करो, तेल की 0.8 ले लो। हमने लेफ्ट आर्म में तेल डाला 10 सेंटीमीटर, और उधर कितना लेवल बढ़ेगा? तो स्टार्टिंग में वाटर की वॉल्यूम दी हुई है कितनी है? नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं गिवन। आपके पास यही सवाल है जो है। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव। गलत। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज द रॉन्ग आंसर। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, सब लोग देखना। आपने तेल डाला, यहाँ तेल ले लेते हैं हरे रंग का। तो जैसे ही आप तेल डालोगे, क्या ऐसा नहीं होगा इधर से पानी नीचे गिरेगा x, और उधर को ऊपर चढ़ जाएगा x? अरे यार, कलर खराब हो गया। Yes, sir. ऐसे ही होगा। तो इधर x पानी चढ़ जाएगा, ये होगा ना कुछ। इधर से नीचे जाएगा x, तो उधर से x ऊपर बढ़ जाएगा। बोलो। हाँ जी तो सर। अल्टीमेटली क्या होगा, समझना, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। होगा क्या, पहले लेवल ये था मान लो। अब आपने तेल डाला, तो तेल डालने से क्या हुआ, ये रहा तेल, ये 10 है, और ये x नीचे गया पानी, तो उधर कितना उठा, x। तो ये आपका वाटर है। कहानी समझ आई सबको? कहानी समझना ही सारा खेल है। यस सर। अब प्रेशर कहाँ का इक्वेट करोगे भाई? यहाँ का इक्वेट करेंगे ना। यहाँ का कैसे इक्वेट कर सकते हैं? 1 और 2 का इक्वेट करेंगे, सेम लेवल ऑफ द सेम लिक्विड। तो P1 क्या आएगा, P0 प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर। और P2 क्या आएगा, P0 प्लस, अरे ये भी तो x है, रो वाटर इंटू जी इंटू 2x। P0 कैंसल, क्या आ गया, रो ऑयल इंटू 10 इज इक्वल टू रो वाटर इंटू 2x। ऑब्वियसली मैंने जी भी कट कर दिया। रो ऑयल कितना था, 0.8 टाइम्स रो वाटर। बोलो अंग्रेजों, x हाँ कितना जी आ रहा है, सर। 4 Yes, sir. सेंटीमीटर आ रहा है ना। 4 इधर से गिरेगा तो ही उधर 4 चढ़ेगा।
टोटल का टोटल 8 थोड़ी चढ़ जाएगा। 8 हाँ पता जी है सर। क्या है? 8 तो ये है पुत्र, ये पूरा 8 है। ये तो पूछा ही नहीं उसने पिछले से कितना बड़ा। ये 2x 8 है तो x तो 4 ही आया ना। इज इट ओके? जितना लेफ्ट हैंड साइड में लेवल गिरेगा वो पूछ रहा है वो। जी सर। सबको समझ आया यार? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ जी सर, इजी था, बस एक बार एक्सप्लेन कर दिया, समझ आ गया। अब मैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, एक एंड थोड़ा भारी है, एक पतला है, ठीक है? इसका एरिया 3 है, इसका एरिया ए। नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। फिर से वही पानी था दोनों साइड, है ना, वाटर। क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट उठाकर यहाँ पर टिक रहा हूँ। अरे सेम करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पाइप बदली है। करो क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी, हुआ किसी से? हाँ जी, किसी से हुआ यार? अरे हाँ या ना बोल सकते हो। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो कराना ही है। नहीं सर नहीं तो हुआ। ये मान लीजिए नहीं ओरिजिनल सर। लेवल था, ओरिजिनल लेवल था। आपने तेल डाला, जब तेल डालोगे ऑब्वियस सी बात है पानी नीचे चला जाएगा x, है ना? तो इधर चढ़ेगा x/3, ये समझना था। अरे x/3 क्यों चढ़ा, x क्यों नहीं चढ़ा इस बार बताना। ये अगर समझ सको तो बहुत इंटेलिजेंट वाली बात है। हाँ सर, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है ना, तो हाँ, तो ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम कितना है, ax। तो जो यस सर। चढ़ा लिक्विड उसका वॉल्यूम कितना होगा, 3a इंटू x/3, है ना? वॉल्यूम से मैंने जितना पानी इधर से नीचे गया उतना ही तो उधर अपीयर होगा, नया पानी थोड़ी क्रिएट हो जाएगा। पानी क्या ना इधर हाँ भी जी सर। क्रिएटेड यार, इन अ पाइप। इधर से जितना पानी कम हुआ उधर उतना ही तो बढ़ेगा, और पानी सेम का मतलब क्या है, वॉल्यूम सेम रहेगा ना जी। बस सर हाइट कम होगी। यस, क्योंकि एरिया ज्यादा था यार, ऑब्वियस है ना यार। बड़े बर्तन में लेवल जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता, छोटे गिलास में लेवल जल्दी जल्दी बढ़ता है। अगर आप बाल्टी भरोगे तो लेट उठेगा लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली एरिया ज्यादा है, तो हाइट कम होगी वॉल्यूम सेम रखने के लिए। ये क्लियर हुआ स्टेप सबको? अब तो क्लियर ही है। यस सर। यहाँ का प्रेशर इक्वेट करना है। अब देखो ये डिस्टेंस तो x ही रहेगा, तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो आएगा P0 प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू ये टोटल तो 10 ही है ना क्लास, इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर क्या आएगा, P0 प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू x प्लस x/3। पिछली बार 2x आया था, इस बार x नहीं, 2x नहीं आएगा ना, x प्लस x/3 आएगा। बस हो गया अब तो। अरे बोलो यार, अब तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी सर, हो जाएगा। तो x क्या आ रहा है भाई,
8 इंटू 3/4 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर जो है वो होगा x/3 2 सेंटीमीटर, सर 8 क्योंकि कहाँ से मुझे आया? x से नहीं जाना। 0.8 इंटू 10 सेंटीमीटर से। कैलकुलेशन खुद करो अंग्रेज, नहीं शर्म सर, मेरे को वो कराएगा लगा तो। कि वो ओमेगा वाटर के बाद आपने 8 लिखा है, कट गया यार, इंटू जी भी था, जी भी कट गया। कैलकुलेशन तो खुद मेरे को किया 8 करो। लगा सर मुझे। आंसर x/3 है ना, क्योंकि लेवल तो x/3 ही उठा है, x थोड़ी उठा है। पिछली बार x बराबर था, इस बार नहीं है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। छोटी छोटी बातें हैं फंसाने के लिए, देखो कैसे आपको तंग कर सकती हैं। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बताओ यार। नो सर। नो सर। ये सारी कहानी हम सबको समझ आ गई है, प्रेशर कैसे वर्क करता है, प्रेशर को कैसे निकालना होता है, ठीक है ना। फिर एक चीज आती है यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ गैस निकालना है, तो गैसेस का प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंड ओपन कर देते हैं एटमॉस्फेयर को, और दूसरी साइड लगा देते हैं गैस से। मान लो ये कोई गैस है, इसमें भर दी मरकरी, ठीक है ना। अब मुझे प्रेशर ऑफ गैस बताना है, तो मैं अगर ये हाइट मेजर कर लूं, प्रेशर ऑफ गैस बता सकता हूँ, है ना। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर P0 प्लस रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, दोनों साइड बराबर होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या आ गया, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। क्लियर है? यस सर। और अगर प्रेशर ऑफ गैस आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ना हाँ जी सर। भाई। गैस जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो पुश कर देगा मरकरी को ना। लॉजिक से सोचो ना, अगर Yes. गैस का दम ज्यादा है तो लिक्विड को उधर चढ़ा देगा, पर एटमॉस्फेयर का दम ज्यादा है तो इधर को, ठीक है ना। तो इस केस Yes, में sir. क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये डायग्राम बनेगा। और अगर प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये आएगा। और इस केस में हम सब समझ सकते हैं, यहाँ का प्रेशर इक्वेट करके, ऊपर का प्रेशर होगा पी गैस, तो यहाँ का प्रेशर क्या आएगा, पी गैस प्लस रो जी एच, और यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नॉट। तो इस बार प्रेशर ऑफ गैस क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस रो जी एच। क्लियर है? तो Yes, गैस sir. का प्रेशर निकालने के लिए, किसी भी गैस का प्रेशर जब भी हम बताते हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है। तो जो हम प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है ना, वी मेजर समथिंग कॉल्ड एज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर होता है प्रेशर ऑफ गैस माइनस पी नॉट, ठीक है ना। तो इस केस में गेज प्रेशर कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा, और इस केस में गेज प्रेशर क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। यस सर। अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स नेगेटिव थोड़ी होगी, फोर्स जो थी धक्का मार रही थी, अगर बंद हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बट गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि गेज प्रेशर क्या है, प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर गेज प्रेशर नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, कि वहां का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। अब एक लॉजिक की बात सुनो, अगर मैंने आपके टायर में, गाड़ी के टायर में पंक्चर मार दिया पंक्चर, सारी हवा निकल गई, हाँ जी। Yes, 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 sir. sir. क्या मेरी स्टेटमेंट सही है, सारी हवा निकल गई? No, गलत है ना sir. यार, No, sir. हवा कुछ तो बचेगी अंदर, हाँ जी सर। यस सर, जब इक्वल हो जाएगा। है ना। बट जब मैं गेज लगाऊंगा, हवा चेक करने वाला, हवा जीरो आएगी। फटे Yes, हुए sir. टायर में जीरो हवा आती है, तो हाँ। जीरो हवा का मतलब क्या है, गेज प्रेशर जीरो हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो कुछ तो समझ गए प्रेशर ना होगा यार। थोड़ा बहुत। तो जो हवा होगी वो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होगी। अगर आपने किसी टायर में होल कर दिया, अगर आपके टायर में होल है, तो अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम हो चुका है, तो प्रेशर इनसाइड विल बी इक्वल टू पी नॉट। समझ गए ना। तो यस Yes, सर। sir. गेज प्रेशर कितना आएगा, गेज प्रेशर तो जीरो आएगा ना यार। और होता हाँ भी है जी ना, आप सर। टायर में चेक करते हो, पंक्चर वाले टायर में जीरो आती है हवा, वो जीरो हवा गेज प्रेशर होता है। ओके। इसका मतलब क्या है, इफ आई गेट माई टायर filled with air,
at 32 psi गेज प्रेशर, तो नेट प्रेशर क्या होगा? 32 psi प्लस 14.7 psi, कल बताया था ना पी नॉट। हाँ जी मेरी सर। बात समझ आ यस रही? सर। Yes, तो जो sir. 32 की आप हवा भरवाते हो वो गेज प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर। आपके टायर में जो हवा होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 32 psi ज्यादा होती है। 32 हवा नहीं भरवाते आप, याद रखना, समझ गए ना आप, उससे Yes, भी sir. ज्यादा भरवाते हो। मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 PATMs। आपके टायर में इतना ज्यादा हाई प्रेशर होता है, वो रबड़ का बना होता है, बहुत सॉलिड होता है, तो इतना हाई प्रेशर सह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी क्षमता होती है प्रेशर सहने की, तो आपका टायर बहुत सॉलिड होता है, सह लेता है, और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वो गाड़ी का वजन उठा पाता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है, जब हम प्रेशर मेजर करते हैं डेली लाइफ में, हम एटमॉस्फेयर से कंपेयर करते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर से कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउएवर प्रेशर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्लियर है, क्योंकि फोर्स अगर बंद हो गई तो नेगेटिव कैसे होगा, जीरो हो जाएगी प्रेशर। आई बात समझ में? यस सर। डिफरेंस बिटवीन गेज प्रेशर एंड प्रेशर आपको समझ आ गया होगा। ज्यादातर ये गैसेस के संदर्भ में यूज होता है, ठीक है ना। तो गेज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। कॉन्सेप्चुअली आई थिंक कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हम सबको समझ आ गया होगा। हाँ जी सर। बोलो यार। हाँ जी सर। Yes, sir. गेज प्रेशर होता है। अब आके यूनिट्स और यूनिट्स तो आप कर ही सकते हो, पीएसआई में करना है, टॉर में करना है, पास्कल में करना है, बार में करना है, वो आपकी सारी कहानी है। कोई दिक्कत किसी को यार? नो सर। No, sir. समझ आ गई कहानी सबको? अब हम देखते हैं पास्कल्स लॉ, जो बुक्स में लिखा होता है। हालांकि मैंने बताया था पास्कल्स ने बहुत सारी स्टेटमेंट दी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कल पढ़ी थी कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ये जो है बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट है पास्कल की। पास्कल ने क्या बोला था, जो पास्कल्स लॉ में लिखा जाता है, इन एनी एनक्लोज्ड फ्लूइड, इन एनी एनक्लोज्ड फ्लूइड, एनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब बंद है, बह नहीं रहा, रुका हुआ है, फंसाया हुआ है, मतलब समझ रहे हो ना, बंद है जगह। इंक्रीज इन प्रेशर at one point is transmitted without loss to all points of the fluid। अंग्रेजी है, कहने का भाव क्या है, अगर कोई फ्लूइड बंद है बर्तन में, ढक्कन लगा के बंद कर रखा है, ये फ्लूइड है, ठीक है जी। अब मान लीजिए ये बंद है, फ्लूइड बंद का मतलब आप समझ गए ना, Yes, कि sir. कहीं बह नहीं। Yes, sir. अगर आपने सपोज किसी चीज में फ्लूइड को बंद कर दिया और आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये भी तो हो सकता है ना फ्लूइड लीक कर जाए। लीक नहीं करना चाहिए, बंद रहना चाहिए अगर फ्लूइड बंद है। अब मान लो यहां ऊपर मैंने एक फोर्स लगाई F, इसका एरिया है A, ठीक है ना। पहले मान लीजिए हम ये जो प्लेट लगाई हुई है, प्लेट जो है वेटलेस है, हम अपनी प्लेट को वेटलेस मान लेते हैं, तो यहाँ का प्रेशर P नॉट होगा, यहाँ का प्रेशर भी P नॉट होगा, बोलो। और अगर ये हाइट H है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा क्लास, P नॉट प्लस रो जी एच। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या करा, प्लेट के ऊपर फोर्स लगा दी, तो ये बहुत दुखी करता है आजकल। अब मैंने क्या किया, प्लेट के ऊपर एक फोर्स लगा दी F, और इसका एरिया अगर A है तो यहाँ का प्रेशर P नॉट प्लस F बाई A हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ का प्रेशर, नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो जी एच, बोलो हाँ या ना? हाँ जी यस सर। सर। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है, यहाँ का प्रेशर कितना बड़ा, F बाय, यहाँ का भी कितना बड़ा, F बाय, देखो एक्स्ट्रा तो F बाय ही है। हाँ जी तो सर। कहना क्या चाह रहा है पास्कल लॉ, अगर एक जगह प्रेशर F बाय बढ़ा तो हर जगह F बाय बढ़ जाएगा। दिस इज पास्कल्स लॉ। हमें तो समझ आ गया, हाँ ऑब्वियसली,
हमें तो ऑब्वियस लग रहा है क्योंकि हाँ जी हमने सर। प्रेशर इन फ्लूइड पहले निकाल लिया है। पास्कल ने जब ये बताया था रो जी एच वाला इक्वेशन नहीं थी, पास्कल को नहीं पता था, हमें पता था तो हमें तो हाँ लॉजिकल है, बट उसके लिए बड़ी बात थी। मतलब फ्लूइड में कहीं एक जगह प्रेशर बढ़ाओगे सब जगह बढ़ जाएगा। कितनी अच्छी बात है। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। आप गाड़ी के पेडल पे पैर लगाओगे, गाड़ी के पेडल के पीछे ब्रेक फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड में प्रेशर बढ़ जाएगा, वही प्रेशर सब जगह बढ़ जाएगा। तो ब्रेक जो है आपकी, ब्रेक के अंदर आपका जो ब्रेक पैड होता है ऐसा एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर मैं बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक सा डिजाइन समझते हैं। एक पाइप होती है और यहाँ पर, और ये यहाँ पर ब्रेक पैड होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका टायर की जो डिस्क ब्रेक लगी होती है वो है, ठीक है ना, ये पैडल है और यहाँ पर ब्रेक पैडल है आपका। आपने पैर दबाया और ये सारा फ्लूइड से भरा हुआ है, फ्लूइड 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 ब्लू कलर का फ्लूइड है। तो होता क्या ना, आप यहाँ से पैर से फोर्स लगाते हो, आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो सब जगह बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है ऐसे प्लेट्स को प्रेस कर देता है, ब्रेक लग जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक ऐसे वर्क करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक होती है ना आजकल सारी गाड़ियों में, आपको पता यस होगा। सर। यस सर। सर ये आज पानी लोग साइकिल में भी हाइड्रोलिक ब्रेक आने लग गई है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? ये बंद फ्लूइड, ये नीले कलर का फ्लूइड बंद है, आप देख सकते हो कहीं से बाहर नहीं जा सकता। ये बंद फ्लूइड में एक जगह आपने पैर लगाकर प्रेशर बढ़ाया, वो दूसरे कोने तक बढ़ गया, क्योंकि लिक्विड प्रेशर के चेंज को इमीडिएटली सारे अपने हर पॉइंट पे फैला देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितना यहां बढ़ाओगे उतना ही यहां बढ़ेगा। दिस इज द मेन थिंग। आप जितनी जोर के ब्रेक लगाते हो उतनी जोर की लगती है ना, आप पैर जोर के मारते हो तो जोर की ब्रेक लगती है, हाँ Yes, या हाँ ना। जी सर। yes, sir. पुरानी मारुति में नहीं ऐसा था, पुरानी मारुति में स्प्रिंग ब्रेक थी, उसमें क्या होता था, शुरू में आप पैर लगा रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा, एंड में ऊपर खड़े होना पड़ता था फिर जाके गाड़ी रुकती थी। साइकिल्स में भी तो ऐसे ही होता है, साइकिल में भी तो कई बार ब्रेक नहीं लगती, हमें बहुत जोर के दबानी पड़ती है। हाँ हाँ जी जी। सर, वो फिर कभी मेरा कभी तो टाइट कराने पड़ते हैं। एक्सीडेंट भी हो मेरा तो एक्सीडेंट भी हुआ है, 2 साइकिल्स के बीच में मेरी उंगली आ गई थी, तो मेरे को 11 स्टिचेस लगे थे, क्योंकि उंगली का जो छिलका होता है ना, वो मतलब हड्डी आ गई थी बाहर, इतनी बुरी तरह छिल गया था। एंड दैट वाज इन 11th, एंड दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने एक फिजिक्स की क्लास मिस की थी, ओनली वन इन 2 ईयर, 11 12th में, पूरे 2 साल में मैंने सिर्फ एक फिजिक्स की क्लास छोड़ी है, सिर्फ एक, वो भी मेरे पास निशान है उसका क्यों छूटी थी, ठीक है ना। और वो भी मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टिचेस लग गए थे और मैं साइकिल से बस स्टैंड पे ही जा रहा था, बस पकड़ के अपनी कोचिंग पे जाना था, वहीं पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे दोस्त उठाकर हॉस्पिटल ले गए। स्टिचेस लग के जब तक मैं बाहर आया तब तक बस निकल गई थी। अगर बस ना निकली होती मैं वो भी चढ़ जाता, स्टिचेस के साथ ही चढ़ जाता, मुझे पता है। तो अब तब तो मुझे लगता था कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब समझ आता है एक एक क्लास लगाने की इम्पोर्टेंस क्या होती है। समझ पा रहे हो ना, वो एक कहावत बोलते हैं ना कि सपोज मैं किसी पत्थर को तोड़ रहा था, 100 हथौड़ी मार के टूटा, तो क्या 100वीं हथौड़ी से टूटा कि पहले 99 का कोई काम नहीं था? अगर सिर्फ एक ही मारता तो टूटता नहीं ना। तो हर 1 से लेकर जो 99 हथौड़ी थी, उनका रिजल्ट भले ही नहीं दिखा, रिजल्ट का जो आपको कहते हैं ना सेलिब्रेशन है, वो 100th पे आई, बट फर्स्ट 99 इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पत्थर ने 100 हथौड़ी से टूटना है तो 98 मार के रुक थोड़ी सकते हो, बीच में 1-2 कम कर दोगे, टूटेगा नहीं ना पत्थर। तो वो थोड़ा सा आप समझना, एक एक बूंद बूंद जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। हमें बाद में पता चलेगा, आपको भी बाद में पता चलेगा जब आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी कि किस वजह से हुई, मेरी ये अच्छी आदत थी या मेरी वो बुरी आदत थी जिसने मुझे खराब किया, ये अच्छी आदत थी, ठीक है ना। जनरल आदतें होती हैं, सब में होती हैं, और सबसे बड़ी जो आदत होती है वो सिंसेरिटी ही होती है कि भाई मैं पूरी लगन से एक एक क्लास लगाऊंगा तो लगाऊंगा। कई बार हमें पता नहीं होता, मैं तो बहुत ही ज्यादा एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा ब्रेनी नहीं था, बट मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा रेगुलर था, सिंसियर था। इन सब चीजों ने इंटेलिजेंस में जो कमी थी उसको भी ओवरकम कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई नो माई सेल्फ, आई नो आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट। आप में से कई लोग होंगे जो ब्रेन में प्रोसेस उनका बढ़िया लगा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा चलता है आजकल वो सर किसी कौन सा में प्रोसेसर एप्पल होता का, है, किसी में एप्पल स्नैपड्रैगन। A14 बायोनिक मान लेते हैं ना, क्योंकि हाँ आजकल सर, वही वही स्नैपड्रैगन की इज्जत नहीं रही।
A14 बायोनिक चिप्स हैं आपकी, ठीक है ना। मेरी तो पेंटियम 4 की चिप है, पुरानी, बुजुर्ग हो गई है, ठीक है ना। तो बट अब पेंटियम की चिप, अब वही बात है ना, अगर एक ऑपरेशन करने में किसी अच्छे फोन को 1 सेकंड लग रहा है, किसी खराब फोन को 10 सेकंड लग जाएंगे, यही होगा। ऐसा तो है नहीं कि खराब फोन करेगा ही नहीं। अब वो बात अलग है, हमें अच्छा ही लगता है, अरे फटाफट हो, हमें सबको ये चाहिए क्योंकि फोन का काम वो है। पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में क्या है, ठीक है तेरे से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, मुझसे स्लो होता है, होता तो मुझसे भी है, टाइम ज्यादा लगता है, कर तो मैं भी लेता हूँ। और इन दी एंड क्या मैटर करेगा क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, टाइम का इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं भी 10 सेकंड से फास्ट होके 1 या 2 सेकंड पे पहुंच जाऊंगा, धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। तू कहाँ जाएगा भाई? ये थोड़ा ना कि मैं तेज हूं तो एक क्वेश्चन कर लिया खुश हो गया, नहीं। तो ये बात समझना, ठीक है ना। मैंने तो देखा है लाइव होते हुए, और सारे बच्चों के साथ देखा है, ठीक है। हमारे साथ एक ऐसा लड़का भी था जिसने 10th में ही 11th-12th पूरी पढ़ ली थी, ठीक है ना। 10-15 बच्चे थे ऐसे, ठीक है, जिन्होंने पूरी 11th-12th पढ़ रखी थी। तो हमने एक बच्चे का नाम रखा हुआ था कां, क्योंकि जब भी हम क्लास में पढ़ते थे ना, अरे ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा, वो पहले ही बोलता रहता था। हमें इतना गुस्सा आता था ना कि हमें तो सुना ही आ जाए पहली बार, इसको पहले ही पता होता था। और इन दी एंड आई एम नॉट सेइंग टू डिमीन हिम, बट इन दी एंड मेरा रैंक उससे बेटर आया था, ठीक है ना। इनफैक्ट हम 4-5 लड़के थे, पटियाला से आए थे पढ़ने चंडीगढ़, हम चारों पांचों का रैंक उनसे बेटर आया था। और आपने हम कौन चारों सी ईयर पांचों में ने दे दिया था? कौन सी ईयर में दिया? 2006 में IIT जेईई एडवांस दिया था मैंने। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बात के, इट डज नॉट मैटर आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, इट मैटर्स जब स्टार्ट हुए तब क्या किया। तो रेगुलर एफर्ट्स, ईच एंड एवरी डे क्लास लगाना, ठीक है ना, समय पर लगाना, डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये क्या है कि अगर मैं आज 10 बजे उठ के पढ़ने लग गया था तो कल भी 10 बजे उठ के पढ़ने लग जाऊंगा। रात को मैं 2 बजे से 10 बजे तक सोता हूँ, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता सुबह 5 बजे उठना, नो, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो आज कर रहे हो वही कल करना है, क्योंकि बार बार एक मशीन की तरह चलना पड़ता है। आपका फोन अगर एक बटन दबाने पर स्विच ऑफ हो जाता है, कल वो बटन दबाने पर गाना चला दे, आप उस फोन को फेंक दोगे, मतलब या फिर ठीक करवाओगे, कहोगे ना खराब हो गया। तो फोन जैसा डिवाइस भी डिसिप्लिन में रहता है, जो फंक्शन है वही बार बार करता है कि नहीं करता है। और हमें जो मशीन्स yes रिपीटेटिवली सेम रिजल्ट दें, हमें वही अच्छा लगेगी ना, कि भाई मेरा जो फोन है हमेशा बटन दबाने पे लॉक हो जाता है या अनलॉक हो जाता है। यस, कभी पता चले बटन दबाने पे भैया कुछ कर दिया, स्नैपशॉट ले लिया, कुछ हो गया, तो आप कहोगे ना गड़बड़ होगा, भाई सॉफ्टवेयर में खराब है। तो अच्छी चीजें, अच्छे लोग वही होते हैं जो एक ही एफर्ट बार बार करते हैं, क्योंकि वही बात है, 100 चोट मार के अगर पत्थर टूट रहा है तो 100वीं चोट ने पत्थर को नहीं तोड़ा, पहली 99 की भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। भले ही 100वीं चोट को नाम मिल गया, 100 का थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बट फर्स्ट 99 को भूलना मत, ठीक है ना। ये कहने की बात है और मैंने तो एक्सपीरियंस से देखी। चलिए, हम ब्रेक्स पे थे। ब्रेक्स का प्रिंसिपल क्या था? अगर आपने एक फ्लूइड को किसी जगह बंद कर दिया, एक जगह उसका प्रेशर बढ़ा दिया, सब जगह बराबरी से बढ़ जाएगा। दिस इज योर पास्कल्स लॉ। नाउ हाउ डज इट हेल्प अस? लेट अस बिल्ड अ हाइड्रोलिक लिफ्ट टुडे। लेट अस बिल्ड अ हाइड्रोलिक प्रेस या लिफ्ट, ठीक है ना। और सपोज, अब तो वो वाली कार्स भी आ गई ना जो पानी पे चलती हैं। बेटा वो कुछ और चीज है, वो एम्फीबियन है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सपोज ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, हाई डेंसिटी ऑयल टाइप लिक्विड है, ठीक है ना। अब इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, ठीक है। मैंने यहाँ पर गाड़ी रखा दी, गाड़ी रख दी, अब इस गाड़ी को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ से फोर्स लगाई F2, ठीक है ना। इसका वेट था W1, वेट ऑफ द कार। अब मुझे बताओ, जब मैं इधर से प्रेस करूंगा यहाँ से कितनी फोर्स लगेगी, यहाँ पे कितना प्रेशर बढ़ा? F2/2। बोलो, वो बढ़ा हुआ प्रेशर यहाँ पे फोर्स लगाएगा। हाँ जी सर। टू बैलेंस द कार, डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर, इनटू A1
शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द कार। बोलो, यहाँ से जो प्रेशर मैं बढ़ाऊंगा बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, फैल जाएगा ना, यहाँ पर जी प्रेशर सर। बढ़ जाएगा। बोलो, यस तो सर। क्या आया, F2 बाय A2 इंटू A1 इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार। तो मैं F2 कितना लगाऊंगा, W ऑफ द कार इंटू A2 बाय A1। बोलो, क्या आपको समझ आ रहा है A2 A1 से छोटा है? हाँ जी सर, सब वो दिख ही रहा है। तो क्या F2 वेट ऑफ कार से छोटा होगा? और ये मतलब कार से आधी, मतलब बहुत कम फोर्स लगा के गाड़ी को उठा सकता हूँ। उठाते हैं ना ये, आपने देखा होगा टायर वाले, इनके हाँ पास जी एक सर। डिवाइस होता है, बग्गी सी होती है, दे हाँ सर, हैव वो राउंड सा सॉर्ट होता है नीचे से। ऑफ, है ना, नीचे पहिए जैक से लगे सर, होते हैं, यहाँ पर एक जैक। जैक जिसे बोलते हैं जैक, यस यस सर, यस सर। ठीक है ना। उसमें अगर आप देखना, एक यहाँ पर कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड वगैरह होता है, और उसकी यहाँ पर ये उठ जाती है, इसको अप डाउन करते हैं हम, हाथ से ही गाड़ी को उठा सकते हैं। आप भी चला के देखना, आप भी गाड़ी उठा सकते हो, खास जोर नहीं लगता, गाड़ी उठ यस। जाती है। और 3 जैक लगा के तो किसी भी गाड़ी को उठा देते हैं, किसी भी गाड़ी, मतलब किसी को भी। थोड़े दिन पहले फॉर्च्यूनर उठा रखी थी उन्होंने 2 जैक पे। वो एक्चुअली, मतलब वो बेले बैठे थे, गेम खेल रहे थे, जो टायर वाली शॉप होती है ना, वो गेम खेल रहे थे, कहाँ 2 पॉइंट पे जैक लगाएंगे गाड़ी उठी रहेगी। वो मेरी अच्छा। गाड़ी के साथ गेम खेलना चाह रहे थे, मैं कहा हमारी तो छोटी सी गाड़ी है, क्यों तोड़ रहे हो। फिर उन्होंने फॉर्च्यूनर उठा के दिखाई मुझे किसी की, कह रहे देखो हमने पॉइंट ढूंढ लिए 2। तो देखो उनकी नॉलेज हमसे ज्यादा है। भले उसको हाँ पता सर, नहीं वो था कौन टेक्निकल से बंदे हैं पॉइंट ना। है, ये है वो है। पॉइंट भी मैटर करता है। तो इंजीनियर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। तो क्या इन जनरल प्रिंसिपल क्या बन गया, किसी भी हाइड्रोलिक लिफ्ट में अगर इस पिस्टन का एरिया A1 है, इस पिस्टन का एरिया A2 है, यहाँ पर आपने फोर्स लगाई F2, यहाँ पर फोर्स लगाई F1, तो F2 बाय A2 इज इक्वल टू F1 बाय A1, ठीक है ना। तो एक बड़ी फोर्स को छोटी फोर्स से बैलेंस किया जा सकता है। कैसे? बड़ी फोर्स को बड़े एरिया पे लगा दो, छोटी फोर्स को छोटे एरिया पे लगा लो। तो क्या एक बच्चा गाड़ी को उठा सकता है? हाँ हाँ उठा सकता है जी, बना लो हाइड्रोलिक प्रेस। हाँ जी, इसमें ये बैलेंस हो रहा है। उठाने का मतलब क्या है कि बच्चे के वेट से गाड़ी के वेट को बैलेंस कर सकते हो। हाँ जी कर सकते हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट में बैलेंस कर सकते हो। यस, यस क्या सर। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? सर। अभी सर। कई लोगों को, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर ये गाड़ी को आप इससे उठा रहे हो, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट से उठा रहे हो, तो आपने देखा होगा इसको बहुत बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं, तब जाके गाड़ी थोड़ी सी चलती है। हाँ जी सर। हैव यू सीन दैट? कि बहुत ज्यादा बार चिक चिक, कितनी बार चुक 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 दबाते रहो, चिक 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 करो, तब जाके गाड़ी थोड़ी सी उठती है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाई इज डिस्प्लेसमेंट का लफड़ा हैपनिंग? लाओ उसको भी आज सुलझा देते हैं। हमने पढ़ा है ब्रह्मांड में एक नियम है, एनर्जी ना बने, है ना जाए, एनर्जी तो रहे कंजर्व्ड। यस। अब सपोज आपने यहां से फोर्स लगाई F1, ये एरिया है A1, और आपने इसको पुश कर दिया बाय X1। आपको पता है ये उठ जाएगा ऑब्वियसली। और मान लो यहां से गाड़ी जो रखी हुई थी वो फोर्स लगा रही थी F2, और ये पिस्टन का एरिया था E2। लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क डन कितना है? वर्क डन यहाँ पर F1 क्या वो F1 X1 cos F1 0 होगा, F1। हाँ जी Yes. सर। प्लस इधर वाली साइड पे वर्क डन कितना है? F2 X2 cos cos 180। 180। अरे ये तो 0 होना चाहिए नेट वर्क डन। हाँ जी सर। इधर से एनर्जी मिली, इधर से निकल गई, तो क्या आया? F1 X1 इज इक्वल टू F2 X2। F2 X2। अब आपको याद होगा F1 बाय A1 तो F2 बाय A2 था, हाँ जी सर। तो F1 बाय F2 की रेशियो क्या आएगी? A1 बाय A2। पुट कर दो A1, सही लिखा ना मैंने, X1 इज इक्वल टू A2 X2 आ जाएगा। बोलो, कैन यू Yes, सी sir. दिस? तो क्या X2 बाय X1 A1 बाय A2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा? भाई जिसका एरिया ज्यादा होगा वो कम चलेगा, जिसका एरिया कम होगा उसको ज्यादा चलना पड़ेगा।
हाँ जी सर। ताकि एनर्जी क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। Yeah. एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, आपने छोटी फोर्स से बड़ी फोर्स को बैलेंस तो कर दिया, बिल्कुल सही, बट छोटी फोर्स को काम अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा चलना पड़ेगा एज कंपेयर टू बड़ी फोर्स, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी। भाई ठीक है, फोर्स छोटी है तो डी ज्यादा रखना पड़ेगा, फोर्स बड़ी है तो डी कम मिलेगा। तो छोटी फोर्स को बड़ी फोर्स के मुकाबले ज्यादा चलना पड़ेगा अगर बड़ी वाली फोर्स से थोड़ा सा भी काम करवाना है। Yes, sir. लॉजिक समझ आया, Displacement क्योंकि ज्यादा होगी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। सो इफ योर फोर्स, तो हुआ क्या, आपको फोर्स में बढ़त मिली है, ठीक है, एनर्जी में नहीं मिल सकती। दुनिया का कोई भी सिस्टम एनर्जी नहीं बढ़ाता, आई बात समझ में। एनर्जी की कॉस्ट पे बढ़ती है, आप एनर्जी दो एनर्जी ले लो, ऐसा तो है नहीं ना आप एनर्जी दो और एनर्जी 2 गुना मिलेगी, ऐसा कोई नहीं करता। हाँ ये कर सकते हो, आप मेरे को केमिकल एनर्जी दे दो, आप मेरे को ये वाली एनर्जी दे दो, इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं किसी और में, बट इसमें फ्लूइड एनर्जी थोड़ी क्रिएट कर देगा। फ्लूइड को आपने F1 X1 का वर्क दिया, उधर से F2 X2 ले लो, ठीक है ना, आई बात समझ में। हाँ जी सर। तो भले ही फोर्स मैग्निफिकेशन हो रहा है, वर्क मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है। तो कम फोर्स से आप बैलेंस तो कर रहे हो बड़ी फोर्स को, बट अगर उतना ही काम करवाना है तो छोटी फोर्स को ज्यादा चलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना यार। तभी आपको जैक में इतनी बार प्रेस करना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा सा उठता है। आई बात समझ में। सर मतलब जैक में Yes, फोर्स sir. लगानी होती है। नहीं नहीं, जैक में फोर्स तो बेटा कम लगानी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ता है। हाँ ज्यादा बारी करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी का वो ज्यादा बारी आपको, इसको जैक को नीचे, आप जब भी नीचे प्रेस करते हो गाड़ी उठती है, ऊपर तो खाली आता है, फ्री आता है। जब भी आप नीचे जाओगे ना, वो पिस्टन प्रेस होता है, जब भी आप नीचे लेकर जाओगे जैक को, पिस्टन प्रेस होता है। आप 10-15 बार प्रेस करते हो तब जाके गाड़ी हल्की सी चू उठती है, समझ हाँ गए जी ना। सर। क्योंकि Yes, sir. F1 X1 फोर्स कम है तो चलाना ज्यादा पड़ेगा। तो ये ब्रह्मांड में कीमत देनी पड़ती है हर चीज की। कॉन्सेप्ट समझ आया ओके सबको? सर, ज्यादा चलेगा ये, ठीक है सर। और कितना है सर आजकल? पी का लेक्चर, भाई तू पहले ही रोने लग गया, अभी सर ऐसे रोना आज थोड़ी चाहिए। बस ठीक है सर, आज ना चल ठीक है, भाई साहब की आज सुन लेते हैं, बस आज तेरी सुन ली, आगे से मेरी सुनेगी फिर। ओके सर, अच्छा, थैंक यू सर। कॉपी में क्वेश्चन दे रखा है, वो आप प्लीज देख लेना। फाइंड द वेट रिक्वायर्ड टू होल्ड द कार, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर फोर्स की सर कहानी। रोटेशन कल तो क्लास नहीं है सर। पर हाँ, थर्सडे को हम रोटेशन का एक्सरसाइज 2M में डिस्कस कर लेंगे। अगर टाइम बचा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कुछ जबरदस्ती नहीं करेंगे। इफ वी गेट इनफ टाइम देन वी विल स्टार्ट विद वो। अब देखो आज क्लास भले ही मैंने इनके कहने पर थोड़ी छोटी कर दी है, बट नेक्स्ट टाइम से पूरी क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ जी सर। आज